क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ये है इज 4, बेटा जीरोज केवल लिखेगा है ना, जीरोज लिखेगा तो अल्फा बोलेंगे और बीटा बोलेंगे, बट यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ओके, इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब सम ऑफ जीरोज दिया नहीं है, केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसका वैल्यू क्या दिया है, तो आंसर है 4, क्या है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपन है। यहां से अगर अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 लिखा है, सी क्या है ना, ए बी सी, तो सी है -6 और ए क्या है बेटा, तो ए ही है, ओके। देखो करेंगे क्या, यहां ध्यान दो, ए को इधर ला है ना, और 4 को ए के जगह पर हो सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए को यहाँ रिप्लेस कर दो, 4 को यहाँ, ठीक। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ए का वैल्यू -3/2। क्वेश्चन सोल्व क्या है, ए का वैल्यू इजीली निकल गया, सोल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ये है, बट इस बार क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है। क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से तब समझ में आएगा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका क्या है 1, इज 1, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है ना, तो के का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अच्छा एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b अपन ए, जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है, तो 1, -b क्या है बेटा, है ना, पहले माइनस लिखेंगे, ये माइनस है, और b का वैल्यू क्या है, -3, ओके, ठीक। अपन में a का वैल्यू k है। देखो यहाँ पर माइनस प्लस, k को 1 से इंटू करेंगे तो k हो जाएगा, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं करना है, ये x प्लस a लिखा है ना, तो a को उधर ऐसे लिख दो, पहले x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -a, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर जहां x है वहां -a पुटअप कर दो, तो कर लेते हैं, ये 2 और x की जगह पर -a रखेंगे, तो माइनस का a², ओके, प्लस 2a इंटू -a, ओके, प्लस 5 इंटू -a प्लस 10, और इक्वल में 0 कर दो, क्योंकि विदाउट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ठीक है। 2 -a का स्क्वायर, a² प्लस का, देखो प्लस माइनस 2a इंटू a बराबर a² प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू में 5a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -5a प्लस 10 बराबर 0। अब -5a को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 5a हो जाएगा बेटा, तो 5a प्लस का बराबर 10 तो है ही इधर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 2, यानी कि a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया, कितना इजी है। देखो ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल,
ये पोलिनोमियल है आपके पास, है ना। ये 40 किसका वैल्यू दिया है, लिखा है कि इफ द सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, सम। ये तो क्लियर है। इक्वल में क्या है, इसी का वैल्यू क्या है 40, बट क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज। सम करेंगे किसका, स्क्वायर ऑफ जीरोज का। सम करेंगे किसका, स्क्वायर ऑफ जीरोज का। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब जाके सम करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। ओके, इसके बाद ये पोलिनोमियल दे ही दिया है, यहां से a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -8 एंड c का वैल्यू k। बट a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, मेरे पास एक कंडीशन आ गया, और a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर का वैल्यू 40 है ना। तो इससे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, है ना। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, है ना। मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, मैं कर दूंगा, ठीक। अब करेंगे क्या, इसका वैल्यू मुझे दिया है, नहीं सॉरी, इसका वैल्यू दिया है ना। तो और इसका भी वैल्यू पता है मुझे, के का वैल्यू। यहाँ क्या कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b अपन a बेटा। ओके, -b क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है, -8, और a क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 8। अल्फा प्लस बीटा भी है मेरे पास। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है c अपन a होता है। हो, c क्या है, c ही क्या है k, और a 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर k। अरे a तो 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, के का वैल्यू फाइंड करना है। देखो करेंगे क्या कि सॉरी, ये ए भी लिख ही दिया हूं, अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। देखो करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 8 का स्क्वायर कर देते हैं, उतना पालना ही नहीं है टेंशन। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा 64 हो जाएगा। ये इक्वल, इसको 40 को इधर लाएंगे तो -40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा है ही, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे 64 में 40 को, तो क्या हो जाएगा 24। ये 2 इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर अल्फा बीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 12 बराबर, और अल्फा बीटा को मैंने क्या भी निकाला के का वैल्यू फाइंड हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बट सही से ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता था 40, है ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 8 पता था मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 मुझे पता था, सारे को मैं पुटअप कर दिया, ठीक। 8 स्क्वायर इसलिए कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर था, ओके। और 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, इस 40 को इधर लाया माइनस कर दिया तो 24 आया, 2 इंटू में अल्फा बीटा का डिवाइड कर दिया 12, तो के का वैल्यू मेरा फाइंड हो गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन भी देख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता। देखिए क्वेश्चन आपके एक सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड मुझे करना है सच दैट द पोलिनोमियल, मेरे पास पोलिनोमियल क्या है, ये है वाह, ठीक, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पहले तो ए बी सी फाइंड करेंगे, ये फॉर्म यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के -1। ए क्या होगा, तो आंसर है 1, कुछ नहीं है, ठीक। बी क्या होगा, तो बी के लिए
k प्लस 6 होगा, यही है ना b, एंड c क्या है, ये है 2k माइनस 1, ठीक, फाइंड हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन ए बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी का वैल्यू माइनस के प्लस 6, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस 6। मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी क्या है, 2 इन ब्रैकेट 2k माइनस 1, और ए का वैल्यू 1 है, मत लिखो, है ना, ए का वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे। अब क्वेश्चन पढ़ता है, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, तो प्रोडक्ट के हाफ का, ठीक है, ओके। सम ऑफ जीरोज बेटा कितना है, तो k प्लस 6, सम ऑफ जीरोज कितना है, k प्लस 6। अल्फा इंटू बीटा क्या है, कितना है, तो 2k माइनस 1, और अपन में ये 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1। k को उधर ला दो, है ना, और माइनस 1 को इधर ला दो, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2k उधर ले जाएंगे k तो माइनस k, तो 7, k का वैल्यू कितना आया, 7। क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, है ना, ये पोलिनोमियल्स है आपके पास, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसको सॉल्व करोगे तो फाइंड हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है ना, तो एक चीज बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस, पहले यहां से a बराबर क्या होगा 2, b बराबर 5 एंड c बराबर k है, ओके। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, k, c अपन a, c का वैल्यू k और a 2, ओके। बट अल्फा इंटू बीटा की जगह पर मैं ये रख सकता हूं, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो यहां पर ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यही कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, है ना, ये 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा इधर, तो माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, तो आंसर है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। क्या ये मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को वहीं पर छोड़ दो, 2 अल्फा इंटू बीटा को इधर लाओ, तो माइनस का अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये है, तो हाँ लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, लिख लिया। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, तो आंसर है -5/2 का स्क्वायर। ओके, माइनस एक चीज देखो, माइनस यहां कुछ नहीं है, ये अल्फा है 2 नहीं है, ये अल्फा है, कुछ यहां पर बेटा
कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके देखो -5 का स्क्वायर क्या होता है 24 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है k/2 बराबर 21/4। ठीक है, यहां से 4 2 का मैं एलसीएम ले लिया, समझ में आ रहा है ना, k/2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/2 पुट अप कर दिया, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4 यानी कि 25 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि ये 2k हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 21/4। देखो डिनोमिनेटर में 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके अब क्या होगा आपके पास 25 माइनस 2 के बराबर क्या है 21, इस 2k को उधर लेकर चले जाओ और 21 को इधर लेकर आओ, -21 इधर ला दिया मैं, प्लस का था माइनस हो गया, और -2k उधर जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा। अब 25 में 21 माइनस करेंगे बेटा 4, और ये 2 इंटू में इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k का वैल्यू आपका पास क्या आ गया 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, k का वैल्यू 2 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। देखो पहले क्या करेंगे, यहां से a का वैल्यू फाइंड करेंगे 1, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 3, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा एंड बीटा एट द जीरो जो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा है ना, माइनस बी यानी कि माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -b और -4 a 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो c के वैल्यू क्या है 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपन ये होता है, और a का वैल्यू 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। यहां से इसमें अल्फा का पावर 4 प्लस अल्फा का पावर 2, अल्फा स्क्वायर तो कॉमन ले सकता हूं, कम से कम ले लिया, और बीटा भी साथ में ही ले सकता हूं, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसमें से अल्फा इस 4 में से स्क्वायर निकल गया तो अल्फा स्क्वायर बचा और बीटा स्क्वायर कंप्लीटली हो गया, ठीक। ये बेटा अल्फा स्क्वायर तो पूरा कंप्लीट कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा। ओके यहां देखो अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो होल पर स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर ये मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, यस या नो, यस। तो क्या होगा अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पर मैं जो वैल्यू पुटअप करने वाला हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ओके अल्फा प्लस बीटा क्या है 3 और 3 का स्क्वायर। ओके अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा 4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 है, ठीक। तो ये 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 4 4 जा 16 -3 2 जा 6, ठीक है।
तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 16 में 6 माइनस करेंगे 10, यानी कि 90 आंसर आ गया। क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। कितना मजे से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ना। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ये है, और इज 2 है ना। इफ 1 0 का मतलब या तो अल्फा 2 होगा या बीटा 2 होगा, है ना। और अल्फा और बीटा को हम लोग क्या बोलते थे, x बराबर 2, और इसको भी x ही मानते थे। बात समझ में आया। अल्फा भी, या तो अल्फा को मैं 2 मान सकता हूँ, 1 0 अल्फा, अरे 0 अल्फा और बीटा ही होता है, तो इसमें से 1 0 कोई भी एक 0 को अल्फा मान लो या बीटा मान लो। मैं अल्फा को भी 2 लिखता हूँ, तो अल्फा किसके इक्वल आता था, x के इक्वल आता था ना बेटा। तो x बराबर 2, और बीटा भी x का ही इक्वल आता था, तो x बराबर 2। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब कि अगर मैं अल्फा या बीटा दोनों में से कोई भी मानता हूं ना, तो मैं x का ही वैल्यू मानता हूं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां पर ये वैल्यू पुटअप कर दो, 3 इंटू 2 प्लस के, और इक्वेशन बना दो 0, ठीक। 2 2 जब 4 के हो जाएगा, ओके, प्लस 3 2 जब 6 प्लस के बराबर 0। अब देखो 4 के और 1 के 5 के बराबर, ये 6 उधर जाएगा -6, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा -6/5। क्वेश्चन सोल्व। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, अब तो समझ ही गए होंगे। इज अ 0 जो तो पॉलिनोमियल, -4 का वैल्यू, यानी कि x बराबर क्या है -4, ठीक है। इसमें हम लोग पुटअप करेंगे, तो x के जगह पर यहाँ -4² उसके बाद -4 -2 के ओपन कर देते हैं -2, और इक्वल में 0 रख देंगे। विदाउट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। तो -4 का स्क्वायर 16, ये माइनस प्लस का 4, ठीक। ये -2 उधर है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक साथ कर दिया, और ये -2 के है ना, उधर मैं लेकर चला जाता हूँ, तो प्लस का 2 के होगा क्या, है ना। कोएफिशिएंट जो है उसको एक तरफ कर देता हूँ। अब देखो 16 4 20, और 20 में 2 माइनस करेंगे बेटा 18, किसके इक्वल, 2 के का इक्वल, है ना। ये इंटू में 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनली 9। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आपके पास ये है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, कर लेंगे। देखो बेटा, यहां से ध्यान से सुनो, यहां से a का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर है 1, b का वैल्यू क्या होगा -5, एंड c का वैल्यू क्या होगा k, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -5 है प्लस का 5, ओके, क्योंकि माइनस भी रहता है ना, माइनस माइनस कैंसिल, a 1 डिनोमिनेटर में रहने देंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो k डिनोमिनेटर में 1 है। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड हो गया। देखो अल्फा माइनस बीटा दिया है, सुनो, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालता हूं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का तो वैल्यू दिया है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ये मेरे पास नहीं है। इसके जगह पर मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, और मैं जो फार्मूला समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो लिख लीजिए, इसमें काम आएगा। पहला फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन,
अगर यहाँ पर प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर निकाल रहे हो होल स्क्वायर, फार्मूला तो जानते ही हो, बट दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर प्लस है तो अल्फा माइनस, है ना, अल्फा ए प्लस बी पर बनाओ, ये याद होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, ठीक। अब ये भूल जाओ, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस रख दो और लिख दो 2ab होता है, मैं 4ab लिखूंगा। ये तुम्हारे पास एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, जान ही गए होंगे। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस 4ab करेंगे, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है ये। अब देखो ये क्वेश्चन, अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पर ये सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर भी सोल्व हो जाएगा, सेकंड वाला पर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है और अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो जाएगा। किसी एक फार्मूले पर आप सोल्व कर दो, दोनों में से कोई एक फार्मूला पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं पहले ये वाला पर फार्मूला पर रखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा क्या है, ये है 1 का स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है k। 5 का स्क्वायर बेटा 25, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इधर लेकर चले आएंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 4k, ओके। ये हो जाएगा 24 किसके इक्वल 4k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू में इधर ले आकर डिवाइड कर दो, 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, k का वैल्यू 6, आंसर, क्वेश्चन सोल्व, है ना। कितना मजा आया, है ना। तो एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, देखते रहिए मेरा वीडियो, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है बेटा, ए क्या है 6, बी क्या है 1 एंड सी -2। पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b अपन 1, बी का वैल्यू 1 है, सॉरी माइनस बी, ये लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। माइनस बी का वैल्यू क्या है 1, ए क्या है 6, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर है c अपन ए यानी कि -2 अपन 6, 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 अपन 3। ओके, समझ में आ रहा होगा, करते आ रहे हैं बराबर। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन आपके पास ये है, अल्फा प्लस अपन बीटा प्लस बीटा अपन में अल्फा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, इंटू हो जाता है, बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे कि अल्फा स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे ये फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह पर ये पूरा टर्म लिख दो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ओके, अपन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1 अपन 6 का स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, तो आंसर है -1 अपन 3 और अल्फा इंटू बीटा फिर से -1 अपन 3। देखो -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36,
माइनस, देखो ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, इनटू में है ना, ठीक, 2 1 जा 2 और ये 3 -1/3 ऐसे ही चलेगा। ओके, 36 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, ये 1 ही रहेगा, प्लस 12 3 जा 36 और 12 को 2 से इंटू कर देंगे तो 24 इंटू, ये डिवाइड में है, अगर इंटू में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/1। ओके, ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का अपन में 36। अब क्या हो जाएगा बेटा -28 अपन में 36, 25 में सॉरी 75 अपन में 36, ठीक यार। अब इसको रिड्यूस कर दो, 3 से हो जाएगा -25 अपन में 12, ये आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है आपके सामने, मैं अपने तरफ से सारा तरीका मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, और देखिए यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ पॉलिनोमियल, अब इसका ये तो वर्ड प्रॉब्लम में सारा करवा दिया किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बट इसके अलावा आपको अब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसा क्वेश्चन? डिफिकल्ट क्वेश्चन जो ये स्प्लिट ना हो, रूट में हो, कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके।